Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is, a billion electrons pass through a cross section of a conductor in 10 to the minus 3 second. The current is, देखिए सेकेंड में मतलब क्या है, वो टाइम गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। बिलियन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना होता है, 10 to the 9 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10 to the 9, दैट इज एन इज 10 to the 9। उसके बाद वो बोलता है इतना इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है कितना टाइम में, 10 to the minus 3 सेकेंड में क्रॉस करता है। दैट मीन टी इज गिवन, टी भी दिया हुआ है। वो क्वेश्चन पूछा है करंट का वैल्यू कितना। करंट का वैल्यू कितना होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू कितना होता है, एन इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम टी, टी इन सेकेंड। देखिए एन हमारा गिवन है 10 to the 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the minus 19 कूलम। ये जो माइनस लिखा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 to the 19 कूलम। तो टाइम है 10 to the minus 3 सेकेंड, टाइम गिवन है। तो इसको कैलकुलेशन 10 to the 3 ऊपर जाएगा तो कितना, 9 + 3 ऐड हो जाएगा 12। ये -19 + 12 दैट इज -7 इंटू 10 to the minus 7 इंटू 1.6। तो करंट के वैल्यू इतना होता है। सो बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग इट टेक्स 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम मतलब कितना होता है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। तो क्यू होता है कितना, 50 माइक्रोकूलम। दैट मीन माइक्रो मीन 10 to the minus 6। तो माइक्रोकूलम मतलब 50 इंटू 10 to the minus 6 कूलम। तो वो बोलता है जे करंट का वैल्यू कितना दिया है, 15 मिली एम्पियर। तो करंट 15 मिली एम्पियर मतलब 15 इंटू 10 to the minus 3 एम्पियर है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the 3, 1 एम्पियर 10 to the 3 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the minus 3 एम्पियर होगा। स्मॉलर वैल्यू होने से ये माइनस साइन यहाँ पर लगता है। तो 15 मिली एम्पियर 15 इंटू 10 to the minus 3 एम्पियर होगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन आई, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई। तो चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10 to the minus 6 कूलम। करंट का वैल्यू है 15 मिली एम्पियर, 15 इंटू 10 to the minus 3 एम्पियर। तो 50 अपॉन 15 इज इक्वल टू 3.3। -6 ये 10 to the minus 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -6 + 3 इज इक्वल टू 10 to the minus 3। इतना सेकेंड है, ठीक है। सो दिस वैल्यू ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर। दैट मीन्स करंट गिवन है 10 एम्पियर है, ठीक है। ओवर 1 पीरियड 1 आवर, टाइम टी इज इक्वल टू 1 आवर। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड में निकलता है। तो टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट मीन्स क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो आई है 10 एम्पियर, टाइम है 3600 सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा एम्पियर सेकेंड और कूलम होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 36,000 कूलम। और इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 to the 4 कूलम। सो बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेंथ ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। देखिए ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6 ओम दिया है, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल सेम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 times एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो कंडक्टर क्या मटेरियल सेम होता है, बट इसका जो लेंथ 3 times बढ़ जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 times बढ़ जाता है। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, देखिए पहले R1 इज इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट मटेरियल का। तो सेकेंड मटेरियल जो होगा तो ρ2 L2 अपॉन A2,
देखिए मटेरियल तो कांस्टेंट है बस सेम है, दैट मीन्स रो भी कांस्टेंट है, रो भी सेम है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसलिए रो कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना ना R2/R1 कितना होगा, तो रो 2 डिवाइड बाई रो 1, ये तो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स L2/A2 अपॉन L1/N1 और इसको हम लिख सकते हैं L2/A2 इंटू A1/L1, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए लेंथ ऑफ सेकेंड मटेरियल कितना टाइम से L1 से 3 टाइम्स अधिक ज़्यादा है, तो 3L1 हम लिखेंगे, क्योंकि L2 इज इक्वल टू 3L1, 3 टाइम्स है ना, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस है, डिवाइड बाई A2 को हम लिख सकते हैं कितना 2A1 लिख सकते हैं, तो 2A1 लिखें इंटू A1/L1। देखिए A1 कैंसिल, L1 कैंसिल, 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ R2/R1 इज इक्वल 1.5, दैट टू R2 को हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ R1, बट ओरिजिनल रेजिस्टेंस का जो R1 कितना है 6 ओम है, तो R2 कितना होगा देखिए 1.5 इंटू 6 दैट इज 9 ओम, सो बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी, अच्छा, फॉर एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स ई एनर्जी दैट इज 50 मिली जूल। देखिए एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, जितना हम काम करेंगे उतना ही एनर्जी डेवलप होगा, जहाँ पर जितना काम करेंगे उतना एनर्जी बढ़ेगा, जिसका द्वारा काम किया जाएगा उसका एनर्जी घटेगा, जितना हमारा एनर्जी होगा उतना ही काम करेंगे, इसीलिए एनर्जी को हम वर्क डन भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसका वैल्यू होगा कितना 50 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि मिली जूल है ना, मिली को -3 में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बोलता है फॉर एवरी माइक्रोकूलम, दैट मीन्स चार्ज भी गिवन है, एवरी माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम का बात बोल रहा है, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम होता है। तो वो बोलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना होता है W/Q होता है, W यहाँ पर कितना दिया है 50 इंटू 10⁻³ अपॉन चार्ज है 10⁻⁶, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻+6 हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल होने से कितना होगा 50 इंटू 10⁻³ दैट इज 50 किलोवोल्ट, 50 किलोवोल्ट डी इतना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंसुलेटर हैव डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर कम करने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होते हैं तो कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसीलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम ऐसा ग्राफ भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, तो इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।